हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वसीयत क्या होती है और वसीयत लागू कब होती है और कौन वसीयत कर सकता है। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा गिफ्ट यानी कि जो दान दिया जा गिफ्ट कौन कौन गिफ्ट कर सकता है प्रॉपर्टी को और किसके हक में गिफ्ट हो सकती है प्रॉपर्टी, क्या एज होनी चाहिए, क्या उम्र होनी चाहिए। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर कोई माता पिता है, ठीक हो, और उन्होंने स्वयं संपत्ति खरीद रखी अपने पैसों से, क्या अगर उनको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3 लड़के, क्या वह उस संपत्ति को किसी एक लड़के को दे सकते हैं, उसके नाम वसीयत या गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर कोई है और अगर वह किसी लड़के को संपत्ति से बेदखल करो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे बेदखली होगी। ठीक है, ऐसी ही मैं महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा। बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वसीयत। वसीयत का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी यानी कि कोई भी बंदा जिसके नाम कोई प्रॉपर्टी है, जहां वो, ठीक है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जैसे मकान हो, दुकान हो, जमीन हो या, ठीक है, और अगर वह वसीयत करना चाह रहा, वह वसीयत किसी भी व्यक्ति को कर सकता हो। इसमें ब्लड रिलेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि वसीयत वसीयत जो होगी भाई इसमें खून का रिश्ता होना बहुत जरूरी कि बस ब्लड रिलेशन के साथ हो सको। वसीयत कोई किसी को भी मतलब कर सकता हो। क्यों कर सकता हो, उसमें इसे वसीयत करने के लिए रीजन, जब टाइम वसीयत का जो हम प्लांट यानी कि जो वाद पत्र मतलब वसीयत का वो तैयार करोगे, उसमें उसे मेंशन करना पड़ेगा कि ये वसीयत क्यों करना चाह रहा। और वसीयत करने वाले की जो उम्र हो वो 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। और साथ ही साथ वह अनसाउंड माइंड ना हो, यानी कि पागल ना हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, खासकर मानसिक रूप चाह रहा। और उसके बाद वसीयत आदमी कहीं भी जाकर यानी कि अगर संपत्ति कहीं कहीं अर्जित हो, ऐसा नहीं है कि उसकी वसीयत कहीं दूसरी जगह जाकर भी, मतलब हिंदुस्तान का अगर कोई नागरिक है वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर वसीयत कर सकता हो जिसके नाम वो वसीयत करना चाहता हो। ऐसा नहीं है कि उसमें जहां पर उसको जमीन पड़ रही, जहां जमीन का जो स्तर मतलब एरिया के उसी में जो रजिस्ट्रार ऑफिस हो वहीं जाकर उसकी वसीयत करोगा संपत्ति की। वसीयत वो कहीं भी कर सकता हो। और वसीयत करने के लिए 2 गवाह होने चाहिए जिनके सामने वसीयत करेगा। उसके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। जिस संपत्ति की वसीयत कर रहा है उस संपत्ति का नाम, ठीक, अगर कोई जैसे मकान हो, मकान की चौधरी लिखी जाएगी चारों, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। उसमें अगर उस मकान का कोई नंबर है, नगर पालिका नगर निगम द्वारा कोई भी दिया गया, वो नंबर डलेगा। सरकारी जो रसीद होगी उसकी रसीदारी सरकार की तरफ से इनकम टैक्स की वो डलेगी। और साथ ही साथ उसमें अगर मकान का जो खाता नंबर या उसका दाखिल खारिज हुआ या जो भी है वो डलेगा इसमें। वो किसी का नाम भी कर सकता हो। लेकिन वसीयत लागू जब होगी उसकी, यानी कि जो वसीयत कर रहा उसकी मृत्यु के बाद वह लागू हो जाएगी। वसीयत को कैंसिल भी किया जा सकता है, वसीयत को कैंसिल किया जा सको। और वसीयत कई, भाई वसीयत का जो मसला ऐसे होता है कि अगर एक वसीयत कर दी उसके बाद उसने उसी संपत्ति की उसी बंदे ने दूसरी वसीयत कर दी, तो जो पहले वाली वसीयत है वो लागू नहीं होने की, जो बाद वो जो हुई वह लागू होगी। वसीयत कोई आदमी कितनी भी बार कर सकता हो, कोई मैंडेटरी नहीं कि भाई आपको ने एक बार वसीयत कर दी कि बस वसीयत हो गई। अगर किसी संपत्ति किसी किसी के हक में सुनो, एक यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे एक को 2 लड़के 3, तो पहला जो 2 लड़के कहानी मानना तो एक मानना था, उसने ठाक अपनी जो प्रॉपर्टी की जो वसीयत हो एक लड़के के नाम कर दी। और जैसे इसके नाम वसीयत हुई, सोचा भाई प्रॉपर्टी तेरे नाम आ गई, अब बस उसकी अपने पिता की खिदमत क्या करो। तो ऐसी सिचुएशन में पिता ने सोचा कि भाई ये तो खिदमत करने रहा, ठाक और संपत्ति की वसीयत दूसरे बच्चे के नाम कर दी। तो वो जो पहले बच्चे के नाम जो वसीयत हुई वो खुद में अपने आप में कैंसिल हो जाएगी, वो उसका कोई वैल्यू नहीं रहने की। ठीक है, अगर मर गया वो बंदा जिसने वसीयत करी, यानी कि अगर आपको वसीयत कैंसिल कराना चाह रहे हैं तो वह कैंसिल रजिस्ट्रार ऑफिस में होगा। इसका जो भी स्पेशल जो जैसे कि वसीयत किसी ने करी उसके उसका दोबारा, क्योंकि ऑनलाइन हो जाए ना, दोबारा ही उसका रजिस्ट्रार ऑफिस में जाको, ठीक हो, वहां पर जहां पर आपने वसीयत कराई वहां पर जाएंगे
और जो जो वसीयत पहले जो आपने कराई थी उसमें जो बाद में जो जिल्द नंबर, फाइल नंबर जो भी पड़ा होगा उसका डाल को आप विवरण दोगे, साथ में उसकी वसीयत की कॉपी लगाओ जो आपने पहले करी थी, उसका वसीयत क्या हो जाएगी, वह कैंसिल हो जाएगी। और अगर किसी वसीयत पहले किसी बंदे को फिर दूसरे बंदे के नाम कर दी, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में पहले वाली वसीयत खुद के खुद कैंसिल हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं रहने की। लेकिन वसीयत लागू तब होगी किसी की मृत्यु के बाद वसीयत लागू होगी। उसके बाद गिफ्ट, गिफ्ट जो संपत्ति होगी, जो प्रॉपर्टी हो, अगर किसी ने यानी कि ठीक हो, गिफ्ट का मतलब ये हो कि किसी बंदे ने यानी कि जो गिफ्ट होगा, जो संपत्ति दान होगी वो ब्लड रिलेशन में, ब्लड का मतलब एक पिता अपने पुत्र को कर सको और वो पिता अपने पिता को कर सको या अपने भाई को कर सको या अपने लड़की को कर सको। और इसमें ब्लड रिलेशन होना चाहिए। अगर आप किसी प्रॉपर्टी का आप बहन बहन कर सको, भाई भाई कर सको, यानी कि ब्लड रिलेशन होना चाहिए, वसीयत हो जाएगी। ठीक है, वो गिफ्ट हो जाएगी संपत्ति। इसमें क्या करो, इसमें क्या 1% आपको स्टाम्प देना पड़ेगा और 2% इसमें आपको रसीद पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ से। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि बस ये तो आप किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ हिंदुस्तान में कहीं भी करवा लेते, लेकिन यह एक पार्टिकुलर प्लेस पर ही होगी जहां पर वह संपत्ति अर्जित हो, उसका जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस पड़ रहा है वहां पर उसकी होगी। और एक माता या पिता यानी कि अगर उनको 3 बच्चे, वह अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी बच्चे के नाम गिफ्ट कर सको या वसीयत कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा उनका कहा नहीं मानना किसी भी तरह से, उनके कहने में नहीं है, या उसने क्या करा, किसी लड़की गैर बिरादरी में या गैर कास्ट में ठाको शादी कर ली और उस लड़की को लेकर भाग गया, जिस तो माँ बाप की बहुत ही इज्जत खराब होगी समाज में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, उसको अपनी संपत्ति से या अपने उससे संबंध विच्छेद कर सकता हो, यानी कि भाई हमारा परिवार का सदस्य नहीं रहा तो, और संपत्ति से बेदखल कर सको। यह 2 तरह से होगी। नंबर 1, अगर आप मतलब ऐसे ही करना चाह रहे हैं नॉर्मल तरीके से, तो नॉर्मल तरीके से जो अधिकतर एडवोकेट क्या करो कि एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे विद एफिडेविट और उसो अपना ठीक हो, उसके अंदर विवरण लिखेंगे जो भी है, उसको ठाको डीएम साहब के यहाँ से बाय पोस्ट अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी क्या नाम है, जो एप्लीकेशन भेजी उस एप्लीकेशन के एक विद एफिडेविट उसका प्रकाशन करवाएंगे, कहाँ से अखबार में करवाएंगे या न्यूज में करवा देंगे उसका प्रकाशन, भाई फला फला से मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया या फला फला बंदे ने ऐसा व्यवहार किया, मेरा पुत्र हो या पुत्री जो भी है, तो मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से हमारे समाज में बहुत बेइज्जती होगी कि आगो भी अहमद दुख दे, या ये चोर हो या डकैत हो या कोई भी कुछ भी काम करो या जितने भी मतलब गैर कानूनी काम ये करो कि मैं इससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता, उसका प्रकाशन करवा देगा। ये हो जाएगा बेदखली, लेकिन ये पूरा पूर्ण रूप से नहीं है कि पूर्ण रूप से बिल्कुल हो जाएगी। पूर्ण रूप से अगर आपको बेदखली करानी, एक एविडेंस आ जाएगा आपके पास, एक खुद इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई भी भविष्य में किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी आती हो तो आपके पास एक एविडेंस आ जाएगा। लेकिन आप अगर प्रॉपर तरीके से ही उससे संबंध विच्छेद करना चाह रहे बिल्कुल रखना नहीं चाहते, ना संपत्ति में रखो ना उससे रखना चाह रहे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना, एक सिविल कोर्ट में एक सूट फाइल करना और उसमें अंदर सारे ग्राउंड आपको लिखने हैं। और उसके बाद जैसे आप सिविल सूट में फाइल करेंगे तो जो भी आपका बच्चा, जो भी लड़का है, वो क्या करेगा, उसने अगर उसका WS दे दिया, उसका जवाब दे दिया, मैं कोर्ट में आ गया, मैं कहने लगा जी मेरे माता पिता दूसरे बच्चों के प्रभाव में इसको 2 और लड़के, एक और लड़का, मुझे संपत्ति देना नहीं चाहता, जो उसने ग्राउंड लिखे वो सही नहीं है। तो खैर उसके बाद कोर्ट अपना आप डिसाइड करेगी, जब सारे एविडेंस लेने के बाद, सबकी गवाहों की गवाह पेश करेंगे, गवाही लेने के बाद अगर कोर्ट को लग रहा कि माँ बाप अपनी जगह सही थे, तो उस बच्चे को उसके संबंध विच्छेद किया जाएगा और संपत्ति से बेदखल कर देंगे। ठीक हो। और अगर माँ बाप चाह रहे कि कोई प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम कराना, किसी भी गिफ्ट करके या वसीयत करके कर सकते हो, अगर उन्होंने अपने आप से खरीद रखी। लेकिन अगर संपत्ति हो जाए पैतृक, पैतृक का मतलब दाद इलाही संपत्ति, दाद इलाही संपत्ति को में क्या होता है, जो यानी कि दाद इलाही संपत्ति हो जो 3 पीढ़ी से चलती आ रही है संपत्ति, तो ऐसी सिचुएशन में जो पोते होंगे उस संपत्ति में, यानी कि माँ बाप के साथ, माँ का तो खैर अधिकार होने का, लेकिन बाप के साथ और जो उसके पोते होगा उनका दाद इलाही संपत्ति में पूर्ण अधिकार होगा। अगर माता पिता दाद इलाही संपत्ति की वसीयत या गिफ्ट करते हो किसी अन्य बच्चे को, तो ऐसी सिचुएशन में उसे कैंसिल कराने के लिए वसीयत को या दान को जो गिफ्ट किया गया उसके लिए सिविल कोर्ट में कैंसिलेशन का सूट भी फाइल कर सकते हैं।
भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज, आपका दोस्त।